तो अभी बज रहे रात के 8 और हमारी भैंस अब तक नहीं मिली। वो शाम को 5 बजे तक क्या मालूम पड़ा कि भाई इधर थी 5 बजे, लेकिन अभी तक कहीं तो मैं अकेला इस जंगलों में घूम रहा हूँ। ये कहीं दिख नहीं रही, लेकिन ढूंढना पड़ेगा भाई, बहुत ढूंढना पड़ेगा। और अभी रात को तो शायद कहीं मिले कि नहीं, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है और जंगल बहुत घना है। तो हम सुबह सुबह उठ के हमें जाना पड़ेगा इसको ढूंढने, और रात में आ जाए तो ठीक है, वरना हमें सुबह जाना पड़ेगा इसको ढूंढने। और ये ऐसा करती है तो नहीं है, लेकिन शायद इसको किसी ने आज भगा दिया है, नहीं तो ये क्या कभी ऐसा जाती नहीं है। और आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है ये, यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं देता भाई। ये छाती तो ऐसे धक धक हो रही है भाई, ऐसा ऐसा जंगल है और क्या ही डर लग रहा है। अरे भाई इसमें तो वो क्या बोलते, भेड़िया भी बोलते हैं, वो कहाँ बोल रहे हैं। ये देखो भाई क्या है, अभी तो ये पक्षी भी हमसे नहीं डरते। देखो भाई उड़ गया, वरना ऐसा लगता है पक्षी के रूप, भूत वगैरह कुछ है क्या, पक्षी के रूप में आके बैठ गया हमारे सामने। भाई बहुत डर लग रहा है यार ऐसे जंगलों में। भाई मेरे पीछे पीछे भूत आ रहा हो, ऐसा आवाज क्यों हो रहा है भाई। मित्रों तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। और मैं तो आपने देखा ही होगा कि मेरा कुछ खास बढ़िया वाला नहीं है, क्योंकि कल रात की जो भैंसा गुम हो गई है उसको ढूंढने में अभी क्या पता कितनी देर लगेगी। और अभी जो पिताश्री ने हमको बोला कि भाई, मैं ऐसे मतलब कि ब्रश करके इधर बैठा था, मैंने सोचा कि चाय पी के फिर भैंसों को ढूंढने जाऊंगा। कितना तो भाई पिताश्री उठी, जग गए और बोले क्यों बैठा इधर। मैंने बोला चाय पी के जा रहा हूँ यार। नहीं उठ, निकल यहाँ से कि भैंस ढूंढ के आना, फिर चाय और खाना बाना सब, फिर पहले भैंसा चाहिए। भाई बताओ, बच्चों से ज़्यादा भैंसों की कीमत है भाई। बच्चों, अपने बच्चे से ज़्यादा भैंस को, मतलब कि तू कुछ भी कर, भैंस ले क्या भाई, ले आऊँगा, चाय तो पीने दो यार। नहीं, चाय भी बाद में, खाना भी बाद में, नहीं पीने दिया। बताओ तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। चलो तो फिर हम ढूंढते हैं, और उस पार और घना जंगल है, उस उधर जाना पड़ेगा। और रात को तो आपने देखा ही होगा कि क्या सीन हो रखा था। तो ऐसे जंगलों में तो भाई रात को निकलना बहुत मुश्किल है, भूतों वाली फीलिंग आती है भाई। चलो तो देखते रहो हम कब तक हमारी भैंस मिलती है। भाई तो इसमें क्या हुआ कि कल मैं जो गाय और भैंस को नदी में पानी पिलाने के लिए ले गया, और उधर 4 बजे थे, तो मैंने सोचा कि गाय तो पानी पी के वापस चली गई, तो मैंने सोचा कि इसको घर रख के आता हूँ। और भैंसा बैठी थी पानी में, तो सोचा कि चल बैठने दे, 1 घंटे के बाद इसको ले जाऊँगा। तो फिर जब मैं आया तो उधर भैंसा नहीं थी। फिर मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मिली नहीं। तो मेरा एक भाई था, उसको मैंने पूछा रात को कि भाई तूने देखी थी कहीं भी, तू उधर था? तो उसने बोला कि हाँ, वो जो एक भाई और था वो भैंस लेके आया था उधर अपनी भैंसों को पानी पिलाने, और तेरी भैंस उसकी भैंस को मारने गई,
तो उसने भगाकर ऊपर चढ़ा दिया। मतलब कि वो इस तरफ चढ़ाता तो घर आ जाती, लेकिन सामने की तरफ उसने चढ़ा दिया, भगा दिया मतलब कि। तो हमने वो CID की थी। अब वो भाई मिले तो बताऊंगा उसको कि भाई तेरे चक्कर में मेरी कैसी हालत हुई है। आज सुबह से निकला हूँ, लेकिन अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है किधर गई होंगी, क्या होगी, कैसे, कोई बता भी नहीं रहा। क्योंकि वो शाम का टाइम था, शाम के समय कोई गाय भैंस वाला कोई जंगल में रहता नहीं है। 4-5 बजे तक तो सब चले जाते हैं। और 1.5 घंटे से ऐसे ही घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं भी पता ही नहीं चल रहा कि किधर भैंस होगी, क्या, कुछ आइडिया ही नहीं है भाई। तो लग गए यार। अभी तो ये डर लगा है कि भाई कोई चोरी चपाटा तो नहीं हो गया है ना हमारी भैंसों के साथ। अगर ऐसा हुआ तो साला जिसने भी ऐसा किया होगा ना, उसकी तो हलक के हाथ में ले दूंगा। और जिसने मेरी भैंसा भगाई थी ना, उसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, उसको पता चल जाएगी कि भाई कभी भी ऐसा मत करना चाहिए। ऐसा वो आज मिलेगा तो सही, उसको बताऊंगा। भाई तो इधर एक चाचा रहते हैं, उनसे पूछते। तो भाई इधर भाई था, उसने बताया कि मैंने 6 बजे इधर आई थी तो वापस भगाई थी। अब वो जंगल में गई है या वो पार वाले जंगल में गई है, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मैं पार वाले जंगल में तो जाके आया। उसके उस तरफ एक जंगल है, उधर नहीं गया। तो मैं पहले इस तरफ ढूंढ के फिर जाऊंगा उस तरफ। 6 बजे वापस भगाई थी, तो देखते हैं, हमें पाँव के निशान मिल जाए तो भी अच्छा है। देखते चलो भाई। अब भाई ने कुछ आइडिया दिया है तो हम ढूंढते हैं। लेकिन भाई ये जंगल देखो, इसमें कहाँ ढूंढे हम, और कैसे मिलेगी हमारी भैंसी। भाई क्या ही जंगल है, जो दिन में फट जाती है तो रात में तो अलग के हाथ में आ जाती है भाई। भाई साहब यहाँ तो मैं गांव में घूम रहा हूँ घर घर, कि भाई किसी ने देखी थी क्या। भाई साहब पापा का कॉल आया है, कह रहे हैं कि मिली या नहीं। मैंने बोला अभी तक नहीं मिली। तो बोल रहे 2-3 घंटे से अभी कहाँ ढूंढ रहा है तू, भैंस ढूंढे बगैर घर नहीं आना, वरना धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। और हमारी भैंस कहीं मिली नहीं। भाई साहब मेरे को तो लगता है कि ये गोबर तो अभी नीला है, मतलब कि इधर ही कहीं हमारी भैंस आनी चाहिए। अरे यार मिल गई, यार मिल गई। चल गाइस, इतना सब ढूंढने के बाद फाइनली हमारी भैंसें मिल गई है और बैठी थी इधर पानी में। तो मैं इसको ले जाएंगे। चलो इस तो हम यहाँ पे भैंस को क्या कि गोबर के सहारे हमने ढूंढ लिए। क्योंकि मैं तो जाना था, फिर उधर जा रहा था, लेकिन इधर मैं देख के गया था तो मैंने इधर गोबर देख लिया कि भाई नीला सा गोबर है। तो अभी जस्ट कलाक पहले ही गोबर किया, तो मेरी भैंस के अलावा तो इतनी जल्दी किसी की आ नहीं सकती। तो भाई फाइनली हमने ढूंढ ली हमारी भैंसें। और भाई 3 घंटे लगातार, 3 घंटे ढूंढने के बाद मिली हमें हमारी भैंसें। तो भाई क्या ही हालत होगी तुम्हारे भाई की, पता तो होगा ही आपको। तो भाई बस गाइस, हमारी भैंसें मिल गई है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कैसा लगा हमारा ये व्लॉग वीडियो, कमेंट में बताएं। क्योंकि मुझे तो ऐसा व्लॉग कभी भी नहीं बना भाई, कभी भी बनाना ही नहीं है भाई। इतना चलने का मतलब कि मैंने कम से कम 20 किलोमीटर का अंतर काटा होगा तब मिली है भाई जाके। कोई आइडिया नहीं है, इधर सब जगह जंगल है। 3 गांव के जंगल और 1 गांव घुमाऊँ तब जाके मिली है हमें हमारी भैंसें। तो
ऐसा व्लॉग मुझे नहीं बनाना भाई, लेकिन क्या करें यार, ढूंढनी भी पड़ती है। देख अभी ये भी बच्चा देगी, वो सामने वाली वो जो आगे जा रही है बुरी, वो भी 10-15 दिन के बाद बच्चा देगी। तो भाई ऐसी भैंसों को तो ऐसे खुला छोड़ना मतलब बहुत यार रिक्स, चोरी चपाटा भी हो सकती है, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अभी। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब देखेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में।